ऐसा ही भर्ती परीक्षा में एकमात्र लड़की जिसका संघर्ष कई बार देखने को मिला, अंशु चौधरी, और आज न्यायालय का फैसला आ गया है। उसके बाद में अंशु चौधरी हमारे साथ है। कितनी क्या खुशी हो रही है? बहुत खुशी हो रही है सर, खुशी के मारे आंसू भी आ रहे हैं। लेकिन आज मैं उस हर एक इंसान को, हर एक उस भाई बहन को धन्यवाद देना चाहूँगी, हर उस माँ को धन्यवाद देना चाहूँगी जिसने अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए दिन रात मेहनत करी, जिन्होंने गोबर डाला, खेती बाड़ी करी, और जिन्होंने इतनी मेहनत करके और ऐसा ही भर्ती परीक्षा के लिए सपने सिजोए कि हमारे बच्चे आगे जाएंगे। जिनके पेपर क्लियर हुए उनके घर में उस दिन जश्न मना था, जिनके फिजिकल क्लियर हुए उस दिन उनको आस हुई थी कि अब तो एक इंटरव्यू ही बाकी है। और जब इंटरव्यू से उनको बाहर कर दिया गया और जब भर्ती का रिजल्ट आया तो पूरी तरह ये साबित हो गया कि चोर बैठ गए, राजस्थान का अब क्या होगा। जितना हमें दुख था, हमें इस चीज का डर भी था, क्योंकि जिस तरीके से आज हर प्रदेश में ये चीजें चल रही है, कहीं लड़कियों के साथ दुराचार, कहीं बलात्कार, कहीं घरेलू हिंसा, हर एक कोई ऐसा मुद्दा बता दो जहां पे पुलिस का हाथ ना हो। जिस प्रदेश की, जिस तंत्र की पुलिस मजबूत है, ईमानदार है, वहां का रेशो बहुत कम है। और आज मैं इस चीज के लिए वीके सिंह जी को, हमारी एसओजी को धन्यवाद ज्ञापित करूंगी कि आपने बहुत कोशिश करी, बहुत मेहनत करी और ऐसे ऐसे परिणाम सामने रखे कि हमारी न्यायपालिका के सामने प्रमाणों के आधार पर ये चीज सच साबित करने की एक मुहिम चली। आपने ऐसा ही भर्ती परीक्षा में कई बार संघर्ष किया, आपका संघर्ष सामने आया, कई बार टिप्पणियां भी कई लोगों ने की। आज क्या जवाब देना चाहोगे? जवाब आप भी मिल गया सर, मन जवाब देने की जरूरत कौन? टिप्पणी करने वालों पर क्या कहोगी? कुछ नहीं कहूंगी, मैं फिर भी उनका धन्यवाद करूंगी कि अगर उनकी टिप्पणियां नहीं होती तो शायद मैं घर चली जाती, मैं पढ़ने में व्यस्त हो जाती। लेकिन मेरे मन ने एक ही आवाज मुझे दी कि अगर आज तूने अपने पैर पीछे खींच लिए तो कोई लड़की किसी लड़ाई के लिए खड़ी नहीं हो पाएगी। और मुझे ऐसी ही परवरिश दी है, मुझे ऐसे ही संस्कार मिले हैं कि अगर सच हो तो मरना मंजूर है, लेकिन पैर पीछे नहीं खींचना, क्योंकि जब चोर नहीं तो डर किस चीज का। एक हनुमान बेनीवाल के बारे में आपने नारा लगाया था, हनुमान वो संकट मोचन, और अभी आपने वकील का भी ओहदा उनको दिया है। बिल्कुल, हमारे युवाओं के न्यायाधीश वही है, क्योंकि मैं 127 दिन तो नहीं बैठी, लेकिन करीबन मैं 90-80 दिन जरूर यहाँ बैठी हूँ। हर एक दिन मैंने ऐसे केसेस देखे हैं भैया। सर, जब हनुमान जी ने एक भी युवा को वापस पैर नहीं दिखाए, कभी उनको ये नहीं बोला कि ये काम मेरे हाथ का नहीं है, सबको यही बोला कि क्या समस्या है बेटा, ये समस्या है सर, इसका सोल्यूशन जरूर करूंगा, सब्र रखो, मैं कर दूंगा, निश्चिंत रहो, मेरे पास आयो तो न्याय लेके ही जाओगे। एक रास्ता ये भी खुल गया है, जो भर्ती परीक्षार्थी थे एक तो रद्द कर दी है, न्यायालय ने फैसला दे दिया। एक उम्र का रास्ता और खोल दिया है कि जो उम्र भी बढ़ा दी गई है भर्ती में। ये अभी 1-2 दिन पहले का ही हो गया था ये तो, कि एज का रिलैक्सेशन जो डिमांड थी, जो याचिका दायर थी, वो न्यायालय ने आदेश जारी कर दिया था कि इसके अंदर दे देंगे। और अब तो देनी है, क्योंकि 859 पदों को इसमें शामिल करेंगे तो लगभग 2000 के आसपास करीबन पद हो जाएंगे। ये बहुत बड़ा सुनहरा अवसर है। मैं उस हर एक भाई को और उस बहन को भी बोलना चाहूंगी जो शायद ईमानदारी से लगे होंगे, आज उनके लिए दुख का, मातम का दिन है, लेकिन निराशा नहीं है, क्योंकि नई भर्ती आपके समक्ष खड़ी है। और मैं निश्चित तौर पे ये बात बोल सकती हूँ कि हर उस लगे हुए ने भी फॉर्म अप्लाई करा है, नहीं करा तो अब कर देंगे। ऐसा ही कि जो 2025 वाला फॉर्म अभी चालू ही है, 8 अगस्त उसकी शायद लास्ट डेट है, तो जिन्होंने भरा है, जिन्होंने नहीं भरा वो अब भर देंगे, क्योंकि चोरों को तो पूरी तरह से डर था और उनको हार का भी कहीं ना कहीं पता था। क्योंकि संघर्ष जब चालू होता है सर, लड़ाई जब चालू होती है तो कहीं ना कहीं क्रांति पूरी तरह से भभकती है, और आज उसी का ही परिणाम है। और सबसे बड़ा जवाब आज न्यायपालिका ने ये दिया है कि न्यायपालिका किसी भी कार्यपालिका या विधायिका या किसी मंत्री या प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री की दावेदार नहीं है। धन्यवाद। तो ये थे अंशु चौधरी, और जो विद्यार्थी निराश हो चुके हैं उनके लिए एक अवसर आया है, फिर से तैयारी करें, और आपके लिए ऐसा ही भर्ती परीक्षा के फिर से दरवाजे खुल चुके हैं।